नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 20 जून, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक को कुत्ता बनाकर पीटा तो भाजपा सरकार ने मुसलमानों के घरों पर चलवाया बुलडोजर। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विरोधियों को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दी दावत, कहा जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अंधभक्त और भाजपा को लगा बड़ा झटका, नेपाल सरकार ने आदिपुरुष फिल्म पर पूरी तरीके से लगाया बैन। अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा अगली बार अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाले को ना दें वोट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा, कहा आपकी बनेगी कांग्रेस की सरकार तो राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मुस्लिम देश फिलिस्तीन ने उइगर मुसलमानों को बताया आतंकवादी, चीन के साथ सिंचियांग के पीड़ित मुसलमानों का किया सौदा, मुसलमानों में भारी गुस्सा। मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान के मुसलमान इस कानून को कभी नहीं करेंगे मंजूर। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहले बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक को कुत्ता बनाकर पीटा तो भाजपा सरकार ने मुसलमानों के घरों पर चलवा दिया बुलडोजर। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवकों द्वारा कुत्ता बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। हिंदू युवक को न सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा गया, बल्कि उसके गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उसे मुस्लिम युवकों द्वारा घसीटा भी गया। लेकिन बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी फैजान खान, समीर खान और साहिल उर्फ सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि भाजपा सरकार ने तीनों मुसलमानों पर एनएसी लगा दिया है और तीनों मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। लेकिन आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में एक दिन पहले ही एक मुस्लिम युवक को 2 हिंदुओं ने पेड़ से बांधकर चोरी के शक में पीटा था। लेकिन और उससे जय श्री राम के नारे भी उन दोनों हिंदुओं ने लगवाए थे, लेकिन उन पर और उनके घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर नहीं चलवाए क्योंकि वो हिंदू थे। और मध्य प्रदेश में 3 जो लोग पकड़े गए ये मुसलमान हैं, इनके घरों पर बीजेपी ने 1 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चलवा दिया। इसी के साथ बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विरोधियों को दी हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दावत, कहा जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। दरअसल आपको बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा से सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की दावत दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि एआईएमआईएम के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं कि आओ लड़ो मेरे खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कौन आपको रोक रहा है, तुम हैदराबाद से लड़ो, मेदक जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा और किशनगंज भी जाऊंगा। मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं, आओ मुकाबला करो। मुझे जितना मजा मुकाबला करने में आता है, बातचीत करने में नहीं आता। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा समेत सभी पार्टियों को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। और इसी के साथ बड़ी खबर, भाजपा समेत अंध भक्तों को बड़ा झटका, नेपाल सरकार ने आदिपुरुष फिल्म पर लगाया बैन। दरअसल आपको बता दें, भाजपा और अंध भक्तों को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, फिल्म आदिपुरुष में सीता के जन्म स्थान को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद नेपाल ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी है। नेपाल में फिल्म के एकमात्र वितरक मनोज राठी ने बताया कि पूरे देश में स्क्रीनिंग रोक दी गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने 15 जून को नेपाल की राजधानी में सिनेमा हॉल को निर्देश दिया था कि जब तक निर्माता सीता के जन्म स्थान की गलती को नहीं सुधार लेते, तब तक फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, पूरी तरीके से नेपाल में फिल्म पर बैन लगा दिया। नेपाल में पूरी तरीके से आदिपुरुष फिल्म बंद हो गई। दरअसल आपको बता दें, सीता को फिल्म में भारत की बेटी बताया गया था, जबकि सीता नेपाल की बेटी थी।
इसी के साथ केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला, कहा अगली बार अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाले को देश के लोग ना दें वोट। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए लोगों से अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाले को वोट नहीं देने की अपील की और दावा किया कि उनकी पार्टी को 50 साल तक दिल्ली और पंजाब की सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना था जिसमें मोदी कह रहे हैं कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हम आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें, ये झूठ बोल रहे हैं, वे कुछ नहीं चाहते। आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार में पढ़े लिखे लोग होते तो नोटबंदी नहीं होती और कृषि कानून नहीं आते। अगली बार आप साक्षर लोगों को वोट दें, अनपढ़ लोगों और फर्जी डिग्रियां रखने वालों को वोट ना दें। केजरीवाल ने कहा कि 6 साल पहले उन्होंने कहा था कि 2000 रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। अब वे कह रहे हैं कि 2000 रुपए के नोट हटाने से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के लोग मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, IAS अधिकारी रहा हूँ, लेकिन ये लोग अनपढ़ हैं, इनकी डिग्री फर्जी है। केजरीवाल ने कहा कि मैं IIT से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास देश को विकसित राष्ट्र बनाने की पूरी योजना है, इसलिए ये लोग नाराज हो जाते हैं, ये अनपढ़ हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता का बड़ा दावा, कहा सरकार बनी तो राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने सीहोर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझ चुकी है और यू टर्न ले चुकी है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी अलग अलग तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है, ये है कि कर्ज लो, करप्शन करो और फाइल चलाओ। 50% कमीशन की सरकार जिसने 3 बार चुनाव से पहले सचिवालय में आग लगा दी। जिस तरह से फाइल चलाकर करप्शन से सबूत मिटाए जा रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। किसानों की गेहूं की फसलों की MSP 3000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, लोकसभा 2024 के चुनावों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। मुस्लिम विरोधी कानून समान नागरिक सहायता पर मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान के ये मुसलमानों को मंजूर नहीं। दरअसल आपको बता दें, मौलाना बरेलवी मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी ने UCC यानी कि मुस्लिम विरोधी कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समान नागरिक सहायता पर कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले उत्तराखंड में इससे लागू करने की बात कही थी। ये पहला राज्य है जिसने ये प्रस्ताव पास किया। इसके बाद अब पूरे भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मन बना लिया है। कमीशन ने इस मामले में राय मांगी है, जिस पर हम भी अपनी राय देंगे और ये राय लिखकर कमीशन को देंगे। मगर मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि समान नागरिक सहायता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, किसी भी सूरत में हम इसको मंजूर नहीं करते हैं, इसलिए मोदी और भाजपा सरकारें इसको लागू नहीं करें। मुस्लिम देश फिलिस्तीन ने उइगर मुसलमानों को बताया आतंकवादी, कहा चीन के साथ सिंचियांग के पीड़ित मुसलमानों का किया सौदा। दरअसल आपको बता दें, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो कब अपनी बात से पलट जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में देशों में पाकिस्तान और फिलिस्तीन शामिल है। पाकिस्तान की तो खैर अब कुछ कहो ही नहीं, लेकिन इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में पीड़ित बनने वाले फिलिस्तीन ने उइगर मुसलमानों को लेकर बाकी इस्लामिक देशों की तरह मुंह पर पट्टी बांध लिया है। जो फिलिस्तीन इसराइल पर क्रूरता का आरोप लगाता रहा है, इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के इस्लामिक देशों से समर्थन मांगता रहता है, उसने दोगलापन दिखाते हुए चीन के साथ उइगर मुसलमानों में होने वाले नए सनाह पर सौदा कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस हफ्ते चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के अभियान का समर्थन कर दिया है, जिससे शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को आतंकवाद निरोधी कैंप में रखा जाता है उससे। और जिस शिनजियांग क्षेत्र में हजारों मुसलमानों को अभी तक शी जिनपिंग की सरकार मौत के घाट उतार चुकी है, और जिस शिनजियांग में मुसलमानों से होने वाले अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र क्रूरता की हद कह चुका है, वहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई है। यानी इस्लाम के नाम पर समर्थन मांगने वाले फिलिस्तीन ने उन लोगों की जिंदगी का सौदा कर लिया है जो इस्लाम में ही विश्वास करते हो। इस्लाम के लिए ही चीन की सरकार से
जंग लड़े। दरअसल आपको बता दें, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सिंचियांग क्षेत्र में चलाए जा रहे कंस्ट्रक्शन कैंपों को शी जिनपिंग की नीति का समर्थन बताया। बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अब्बास की मुलाकात के तुरंत बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि सिंचियांग से संबंधित कुछ मुद्दे बिल्कुल भी मानवाधिकार के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि हिंसक, आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद विरोधी मुद्दे हैं। उन्होंने सिंचियांग में कहा कि उइगर मुसलमानों को आतंकवादी बताया और अलगाववादी करार दे दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि फिलिस्तीन सिंचियांग से समेत मुद्दों को लेकर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। संयुक्त बयान में ताइवान और हांगकांग के संबंध में चीन के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के समर्थन की घोषणा की गई है और फिलिस्तीन ने सिंचियांग की शी जिनपिंग की सरकार पूरी चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में मान्यता दी है। और उन्होंने चीन, जो कि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और इस पर लगातार इजराइल अत्याचार करता रहता, हमला करता रहता है, उसने अब चीन के सिंचियांग के पीड़ित मुसलमानों को आतंकवादी बताया है। उइगर मुसलमानों को आतंकवादी बताया।